क्या बताऊं अब हाल दूसरा है। अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। जो मर्जी कर लो, शुभमन गिल की T20 में सोच अभी भाई फिट नहीं बैठ रही है, ये बात तो पक्की है। और श्री गौतम गंभीर जी के तो चरणों में पड़ जाओ सारे के सारे जाके। चलो भाई लोगों, जैसा कि पिछले लाइव में बताया था, ऑस्ट्रेलिया चाहे 100 ऑल आउट हो जाए, चाहे 120 ऑल आउट हो जाए, लेकिन जो ये चिरकुट बैटिंग ऑर्डर है, ये चिरकुट ही रहेगा। 3 नंबर पे सारी टीम ऑलमोस्ट ट्राई कर ली है, वो तब भी घटिया ही रहेगी, चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो। शुभमन गिल का 35 में 37 और बाद में जो 47 48 समथिंग जो बनाया है, उसी के मार्जिन से टीम इंडिया जीत गई है। और अब शुभमन गिल की जो पारी है वो सेंसेशनल, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल, एंकर करी हुई पारी, और पता नहीं क्या क्या, मैन ऑफ द मैच भी दे दो वैसे अक्षर पटेल है, तो उस तरीके की पारी वो कन्वर्ट हो गई है। मुबारकें भाई लोगों, सभी भाइयों को। पोस्टर बॉय की फाइनली एक मैच विनिंग इनिंग आ गई है। पोस्टर बॉय का मतलब लप्पेबाजी नहीं होता, पोस्टर बॉय का मतलब 120 का स्ट्राइक रेट नहीं, 117 का नहीं, 220 का भी स्ट्राइक रेट नहीं होता है। देखो, जो जीत होती है ना, उससे तमाम चीजें इनरेलेवेंट हो जाती हैं, कि जो क्रिटिसिज्म होता है ना, फिर उस पर कोई किसी को कोई लेना देना नहीं होता है उससे। तो भाई लोगों, टीम इंडिया जीत गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। टीम इंडिया ने किया 167, 8 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवरों में 48 रन से टीम इंडिया जीत गई है। ऑस्ट्रेलिया 119 पे ऑल आउट हो गई 18.2 ओवरों में। हमारे पास जो बॉलिंग है वो पूरी प्रॉपर है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 कौड़ी की बॉलिंग है। इसी का कारण है कि हमें उस घटिया बाबर आजम के इंटेंट से नहीं खेलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल की पारी पे। भाई लोगों, मिड इनिंग में तो तुम सब लोग बाबर आजम बोल रहे थे, अब शुभमन गिल की पारी से कौन कौन एग्री करता है वो यूं कर दें, और जो लोग उस इंटेंट से एग्री नहीं करते हैं वो यूं कर दें। मिड इनिंग में मैंने एक बात बोली थी, टीम इंडिया यहां से जीत सकता है, कम से कम 3 से 4 बार बोली थी ये बात। क्यों? मैंने कहा जहां पे अभिषेक शर्मा स्ट्रगल कर सकता है ना, या जहां पे अभिषेक शर्मा स्ट्रगल कर रहा था, वहां पे फिर कुछ भी हो सकता है, वहां पे रन इतनी आसानी से बन नहीं सकते। देखो, शुभमन गिल तो पिछले मैच में भी ऐसा ही खेला था, इसी इंटेंट से खेला था। वो पिछले 7 पारियों में से 6 पारियों में ऐसे ही खेला है, ऑलमोस्ट। तो मिड इनिंग में तो क्योंकि हमें यह था कि भाई हार ना जाए, बट मैं ये कह रहा था आप रिजल्ट को साइड में रखो। जो रिजल्ट हार होगी जीत होगी, उससे उस बैटिंग ऑर्डर को सही करने में कोई मतलब उसका लेना देना नहीं है कि वो सही हो जाए गलत हो जाए। बट ये फैक्ट है, जब आप जीत जाते हो, जब रिजल्ट आपके फेवर में आ जाता है, तब आपकी फुद्दू से फुद्दू चीज भी एप्रिशिएट की जाती है। सो ये वही हुआ है। सो भाई लोगों, शुभमन गिल बहुत अच्छा खेला है। नहीं, ये मैं विचार मेरे विचार मिड इनिंग के हैं। अगर आप लोगों को विचार जानने हैं तो मिड इनिंग का लाइव जरूर देख लेना, क्योंकि इंडिया मैच जीत गई है। मैं एक जर्नल माइंडसेट बता रहा हूं भाई लोगों। एक जर्नल माइंडसेट ये है कि देखिए जी, बल्लेबाजी करनी बहुत मुश्किल थी। अरे हम अपनी प्राइम बॉलिंग खिला रहे हैं। इस बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ हार्दिक नहीं है, लेकिन इन ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए दुबे ही बुमराह है, और बुमराह ही गुमराह हो रखा है थोड़ा थोड़ा सा। हालांकि मेरे लिए ज्यादा कंसर्न है नहीं है। तो भाई लोगों, गिल की पारी जो है वो जस्टिफाई हो गई है। जिसको लगता है जस्टिफाई हो गई है, मेरे लिए तो जस्टिफाई है नहीं। मेरे लिए बेसिकली वो सोच जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि इंडिया जीत गई है। अब आप ना तो जायसवाल को याद करोगे, ना संजू सैमसन का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया इन्होंने, ऊपर नीचे करके टीम से निकाल दिया, 2 शतक बनाए उन्होंने। तो ये भी जस्टिफाई करो, ऐसे करो, सारे ऐसे करो। नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं करेगा कोई। ये वाली सोच, अगर ये वाली जीत संजू सैमसन का जो बर्बाद किया है हिसाब किताब 2 सेंचुरी के बाद भी, तो वो भी जस्टिफाई करो। यशस्वी जायसवाल बाहर है, फिर वो भी जस्टिफाई करो। ये बैटिंग ऑर्डर भी जस्टिफाई करो। फिर शिवम दुबे कभी राणा से नीचे आता है, कभी नंबर 3 आता है। नंबर 3 पे तिलक नहीं आ रहा, तिलक ने 2 शतक बना रखे हैं। नंबर 3 पे कभी आता है संजू, कभी आता है सूर्या, कभी तिलक, कभी दुबे। अगले मैच में राणा ही आएगा या फिर बुमराह आएगा, तो ये भी जस्टिफाई करो फिर साथ में। ऑल गुड है ना, ऑल ओके है, तो ये भी करो फिर ओके साथ में।
जीत ऐसी होती है भाई। मैं आज ना बड़े दुख के साथ एक बात बताना चाहता हूं भाई लोगों, और कौन कौन सहमति रखता है जरा एग्री का बटन, एग्री एग्री लिखना जरा सारे भाई लोग। आज हम एकदम एब्सोल्युटली बिल्कुल पोरकी वाली हरकत करी है हमने, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर हो, चाहे वो शुभमन गिल की पारी को जस्टिफाई करना हो। अब एक माइंडसेट क्या है, एक सोच ये है, और तुम कौन सी सोच के साथ हो। सोच नंबर 1 पहले बता रहा हूं, सोच नंबर 2 दूसरी बताऊंगा। सोच नंबर 1, शुभमन गिल स्लो खेला, शुभमन गिल का इंटेंट ठीक नहीं है, वो इस तरीके से अगर उधर से अभिषेक ने स्ट्रगल किया तो पूरी टीम लेके डूब जाएगा। ये तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये 2-2.5 टुल्लों के साथ खेल रही है, इनमें प्रॉपर कोई बल्लेबाज है भी नहीं है, सब आंख बंद करके बल्ला घुमाते हैं, और हमारे पास अपनी प्रॉपर स्पिन भी है, प्रॉपर हमारे पास अपने फास्ट बॉलर भी हैं, सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो उनका इस तरीके से 120 ऑल आउट होना बनता था, 119 ऑल आउट होना बनता था। सोच नंबर 1। सोच नंबर 2, देखो यार, अगर शुभमन गिल नहीं होता तो भाई लोगों हम कोलैप्स कर सकते थे, हम 130 पे ऑल आउट हो सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई उसके अलावा तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। यहां पे पाकिस्तानी सोच क्या है, बाबर भी इसी तरीके से करता है, वो अपने रन लपेटता है, अपने रनों के साथ जाता है, बाकियों के लिए फिर ना तो सेटल होने के लिए टाइम बचता, फिर बाकियों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि यार बल्ला घुमाओ। उस बल्ले घुमाने में क्या होता है, बाकी के सारे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये भी एक सोच है। तो जिसमें से आपको लगता है कि भाई पहले वाली ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूं, ये दूसरे वाली सोच कोई एग्री नहीं करेगा। रिजल्ट हमारे फेवर में आ गया, क्योंकि अब तो गौतम गंभीर का भी एक भी नाम नहीं देख रहा मैं गौतम गंभीर का कमेंट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि मैच जीत गए, तो मैच जीतने से उसके सारे डिसीजन ठीक हो गए, तो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। चलो एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं भाई लोगों। ऑस्ट्रेलिया ने 119 किया, 10 विकेटों के नुकसान पे, पूरे ओवर खेल नहीं पाए वो। 24 में 30 किया मिचेल मार्श ने, 19 में 25 किया मैथ्यू शॉर्ट ने। जॉश इंग्लिश ने मुंह तोड़ जवाब दिया है शुभमन गिल को, 11 में 12। 9 में 14 किया है टिम डेविड ने, 10 में 10 किया है जोश ने, उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है शुभमन गिल को। 19 में 17 किया है मार्कस स्टोइनिस ने, मुंह तोड़ जवाब दिया है शुभमन गिल को। 4 में 2 फिर से एक मुंह तोड़ जवाब मैक्सवेल का। 7 में 5 ड्रविश करके इसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाटलेट 1 में 0, 5 में 2 नेथन एलिस नॉट आउट गया है, 1 में 0 अपना जेम्पा होनी, तो वो एक कैच भी छूट गया था, लेकिन चलो बाद में कैच पकड़ा गया है। इंडियन बॉलिंग पे बात कर लेते हैं भाई, जो कि बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ये जीत मिली है। थैंक्स टू इंडियन बॉलिंग, जिसने सारी गलतियों पे पर्दा डाल दिया, सारी की सारी चीजों पे बैटिंग ऑर्डर ठीक कर दिया, सब कुछ बेसिकली T20 का माइंडसेट ही सही कर दिया। नहीं हंस लो, निकाल लो दांत, पूरा T20 का माइंडसेट ठीक कर दिया है। और मैं मिड इनिंग में 5-6 बार जिक्र किया था, मैच हम जीते मैच हम हारे, ये चिरकुट सोच ही रहेगी, लेकिन उसके बाद सुनता ही कौन है भाई, और अपने को सुनाना भी नहीं है किसी को। अर्शदीप बहुत बढ़िया, बहुत आउटस्टैंडिंग। ये जो इसने तीसरा ओवर डाला ना अपना, अर्श ने, जब वो मैच का मेरे ख्याल से पता नहीं 13वां ओवर था, 14वां ओवर था, वट एवर जो भी था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था, वहां एक विकेट भी आई। 3 ओवरों में 22 रन 1 विकेट। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 27 रन 1 विकेट। फिर भी पता नहीं क्यों लगता है जसप्रीत बुमराह को, लोगों को, कि वो टच में नहीं है या ये है। भाई सामने वाली टीमें उसको पहले एक दूसरे ओवर में बहुत अच्छे से खेल रही हैं, उस पर ज़्यादा रिस्क लेती नहीं है, इस करके थोड़ा लगता है कि वो विकेट नहीं ले रहा है। 1 विकेट लिया है। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवरों में 26 रन 1 विकेट, बहुत शानदार। अक्षर पटेल ने कमाल कर दिया, मैन ऑफ द मैच है, 2 विकेटें 20 ओवरों में, एक आध और ले जाता जैसी बॉलिंग हो रही थी। शिवम दुबे ही बुमराह है ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए। देखो ये जो 2 कौड़ी की ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें 2-3 बंदे ही हैं जो मैच शायद कर सकते हैं, जिता सकते हैं, बना सकते हैं, बट वो भी टुल्लागिरी है, आंख बंद करके चलते हैं ये लोग, तो वो वाली चीज है। लेकिन इनके ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ट्रीट किया है शिवम दुबे ने इनको। 2 विकेटें ली 20 ओवरों में, हालांकि मार खा गया था शुरू में, छक्के वक्के पड़ते हैं, छक्का खाता है विकेट लेता है, छक्का खाता है विकेट लेता है। वाशिंगटन सुंदर, जिसको बॉल ही नहीं देता है सूर्य कुमार यादव, फाइनली आज भी ऐसा ही हो रहा था कि बॉलिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट फाइनली बॉलिंग मिली। 1 ओवर मतलब 8 बॉलें डाली हैं शिवम दुबे ने, 8 बॉलों में 3 रन देके 3 विकेटें भी ले गया है। सो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा रहा है हिसाब किताब ये। मिड इनिंग का लाइव जरूर देखना,
मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता हूं यहाँ पे फिर से एक बारी।